हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड केस स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है केस स्टडी बेस्ड, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की सबसे पहली बात इंपॉर्टेंसी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। अभी हम करेंगे ना तो कैलकुलेशन ही आपको समझ में आ जाएगी, बहुत टिपिकल कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो कैसे डील करना है उन कैलकुलेशंस को, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारा इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। तो एंड तक जरूर इस वीडियो को देखना। चलो, क्वेश्चन है अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट हाइट एच इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द टू टॉलेस्ट माउंटेन इन उत्तराखंड एंड कर्नाटका, देम बीइंग नंदा देवी हाइट 7816 मीटर। तो नंदा देवी की हाइट गिवन है हमें। तो नंदा देवी क्या है हमारा, नंदा देवी ये रहा भैया। इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें दी हुई है 7816 मीटर। मुलियनगिरी की हाइट कितनी है, 1930 मीटर। देखो ये मुलियनगिरी की है, तो मुलियनगिरी हमारा ये रहा, और इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 1930 मीटर हमें हाइट गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ नंदा देवी। तो देखो टॉप ऑफ नंदा देवी ये रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है सैटेलाइट से वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो यहाँ पर देखो z बनता है, ऑल्टरनेटिव आपको पता होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर भी हमारा 30 डिग्री बनेगा, राइट। ऐसे ही इसने बोला है 60 डिग्री हमारा टॉप ऑफ द मुलियनगिरी पे बन रहा है। तो यहाँ पर देखो सैटेलाइट से 60 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 60 अगर यहाँ है तो 60 यहाँ पर भी होगा। क्लियर है, जो भी डेटा था हमने यहाँ पर ले लिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू माउंटेन इज 1937 किलोमीटर। देखो पीक्स ऑफ टू माउंटेन, ये है इसका पीक और ये है इसका पीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, 1937 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब समझे आप, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हूँ तो टोटल 37 किलोमीटर का डिस्टेंस ये है। एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स। और जो ये सैटेलाइट है ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, वर्टिकली ये क्या है, सब मिड पॉइंट पे है। तो कुल मिला के यहाँ पर है, देखो ये सैटेलाइट कहाँ पर है, इस पे है, तो मिड पॉइंट हुआ ये मिड पॉइंट हो गया। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए से लेके मैं यहाँ तक के डिस्टेंस फाइंड करूँ, मतलब ये वाला बेस निकालने की कोशिश करूँ, तो मैं निकाल सकता हूँ 1937। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये वाला मिड पॉइंट है, तो 1937 डिवाइडेड बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को इसका फाइंड करना है, ये कितनी है एच पी, कितनी है एच पी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1937 डिवाइड बाय 2 ये भी हो जाएगा हमारा। क्लियर, टोटल हमारी ये 1937 थी, तो इसको हाफ हाफ कर दिया क्योंकि ये मिड पॉइंट था। क्लियर है, क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, सैटेलाइट से टॉप ऑफ द नंदा देवी का। तो देखो टॉप ऑफ द नंदा देवी ये रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। ठीक है, ए एफ अपने को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो फाइंड क्या करना है हमें, हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास में एक थीटा है और हमारे पास में एक लेंथ है तो हम कोई सी भी साइड को हम निकाल सकते हैं, ये वाली साइड कोई भी निकाल सकते हैं। तो एक लेंथ तो आपको गिवन है जो कि है हमारा बेस। इस ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे ए एफ जी, इसको अगर हम देखें तो ये बेस हो गया, राइट। और ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनियस। अब हमें बेस और हाइपोटेनियस कहाँ पर आता है उसके, क्योंकि हमें निकालना हाइपोटेनियस है तो हमारे को हाइपोटेनियस भी रखनी पड़ेगी। और गिवन क्या है, गिवन है बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस कहाँ पर आता है इसको देख लेते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर आप देखिए बेस और हाइपोटेनियस कहाँ पर आ रहा है, तो बेस और हाइपोटेनियस यहाँ आ रहा है, तो ये कॉस थीटा है। तो हमें क्या लेना होगा यहाँ पर, कॉस थीटा को लेना होगा। कॉस थीटा क्या होगा, 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री को हमें लेना होगा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं बी बाय एच। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है, बेस कितना है यहाँ पर, बेस है 1937 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1937 डिवाइड बाय, अगर मैं 2 करता हूँ, 2 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा नहीं क्योंकि मैं 1937 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है बात। और हाइपोटेनियस, या आप चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो 1937 डिवाइड बाय 2 कर लो। तो 2 9 जा 18, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 968.5 हमें
आएगा। और हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस तो निकालनी है। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू √3 और 968.5 इंटू 2, h इंटू √3, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है 1937 वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका ही हाफ किया था हमने, तो इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 1937 आ जाएगा। अब इस √3 को हम उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 937 √3 डिवाइड में जाएगा, राइट। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं हम सॉल्व करने के लिए, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अब देखो ये सिचुएशन कैसे बन जाएगी, ये सिचुएशन बन जाएगी 1937 इंटू में √3 डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 1937 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 3 6 जा 12, ठीक है। इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, कैलकुलेशन में हमें जरा सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो 1937 है और इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 6 जा 12, 1 बचा, और 3 5 जा 15, 2 बचा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 3 6 18, ठीक है। तो 665.6 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 665.6। चलो इसको अपन हटा देते हैं, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, और मेरा आंसर क्या आया 665.6। और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है, √3 से करना है। अभी तो हमने डिवाइड किया, इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, आपको पता होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 100, इसका पॉइंट लगाऊंगा तो 10, तो 6656 को मेरे को अब मल्टीप्लाई करना है 173 से, राइट। तो मैं कर लेता हूँ 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 6 तिया 18 और 1 19, 6 तिया 18 और 1 19। अब 7 6 42, 4 बचा, 7 5 35, 4 39, 3 7 6 42, 43 44 45, 4 और 7 6 42, 42 और 4 46, राइट। और यहाँ पर 6656 है तो 6656। चलो अब यहाँ पर कर लेते हैं अपन, तो ये 8 आ गया, 6 7 8 आ गया, 9 9 18 और 6 24 आ गया, 9 10 11, 11 और 5 और 5 10 21 आ गया, और ये 2 3 6 6 12 13 14 15 आ गया, और 6 4 10 11 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 115, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है शायद, तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो 115.1488 यहाँ पर आंसर आएगा। किसके नियरेस्ट है, ऑप्शन ए के, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, कहीं मेरे को डेटा लग रहा है, तो 1139 के नियरेस्ट है, तो 1139.4 इसका यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर है, आप देख लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मांगेगा ये क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मुलियनगिरी। अब आपको यहाँ पर देखो मुलियनगिरी ये है, तो यहाँ से लेके इसका सैटेलाइट तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि हमें बेस तो गिवन है, बेस कितना गिवन है 1937 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमें निकालनी है हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस मतलब कॉस लगाएंगे, और कॉस इस बार लगाएंगे हम 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पर। तो कॉस 60 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और बेस हमारे को कितना गिवन है यहाँ पर, बेस अपने को गिवन है 1968.5, 968.5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। h इंटू 1 करेंगे तो हाइपोटेनियस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1937 फिर से आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितनी आ रही है 937 किलोमीटर। ये इजी था बिल्कुल। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है सैटेलाइट का ग्राउंड, तो सैटेलाइट का डिस्टेंस यहाँ से लेके ग्राउंड का डिस्टेंस, मतलब ग्राउंड ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप देखिए यहाँ से लेके अगर आपको यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की तो डिस्टेंस दी हुई है 7816, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की तो निकालनी है डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी है, तो मैं इस वाले ट्रायंगल का यूज़ कर लूँगा, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या निकालूंगा, ये निकाल लूँगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो मैं यहाँ पे देखो ये मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए अब की बार, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इस बार रखूँगा tan की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालने के लिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan 30 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अब मेरे को वैल्यू याद नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 0 1 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यू मेरे को याद है, ये होती है साइन की। तो कॉस की क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी 1 √3/2
1/√2 1 और तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 0/1 क्या होता है हमारा 0 1/√3/2 ये कितना हो जाएगा हमारा अगर मैं 0 1/2 अरे यार क्या कर दिया मैंने 0 1/2 होता है ठीक है ये 1/2 ठीक है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और ये 1 हो जाएगा √3/2 √3 ये √3/1 मतलब √3 और 1 ठीक है चलो 1/∞ 1/0 हमारा इन्फिनिटी होगा क्लियर। अब यहाँ पर देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1030 की वैल्यू कहाँ पर है ये है हमारा 0 ये है 30 ये है 45 ये है 60 और ये 90 तो 1030 यहाँ पर आ रहा है मतलब 1/√3 तो 1/√3 और परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता बेस कितना है 968.5 ये बेस था वहाँ पर ठीक है 1930 से 1/2 चलो अब इसको परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई कर देते √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल और यहाँ पर हो जाएगा 968.5 इस √3 को उधर भेजेंगे तो 968.5 √3 उधर जाएगा तो √3 डिवाइड में इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते रैशनलाइज हम करना चाह रहे हैं पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा ठीक है तो ये कुल मिला के कन्वर्ट हो चुका है किसमें 9685 इंटू √3 और नीचे 3 में कन्वर्ट हो चुका है 3 इंटू 10 अब देखो 9685 डिवाइड बाय अगर मैं 3 करता हूँ तो मैं कर लेता हूँ 9685 डिवाइड बाय 3 ठीक है पहले मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ इसको तो 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 और 3 छिंग 18 पॉइंट लगना पड़ेगा ठीक है तो 32228 देखो ये भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है 28.6 ये मैंने 3 से इसको रिड्यूस कर दिया ठीक है अब ये एक 10 और था एक्चुअल में नीचे एक 10 और था तो एक 10 और था तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर मतलब 322.86 अब 322.86 को मेरे को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो 322.86 को √3 मतलब 1.73 से मल्टीप्लाई करना है राइट तो पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे अब ये कैलकुलेशन और करो भैया यहाँ पर चलो इसको हटाओ और कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है तो 32286 और 173 तो 6 तिया 18 8 तिया 24 और 25 3 दूनी 6 7 8 3 दूनी 6 3 तिया 9 ये क्वेश्चन इसलिए टिपिकल है 7 छिंग 42 8 7 56 और 4 60 और 7 दूनी 14 6 20 7 दूनी 14 15 16 7 तिया 21 और 1 22 ठीक है बाकी हो गया हमारा 32286 यहाँ आ जाएगा 32286 ठीक है भैया तो यहाँ 8 अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी 2 लगेंगे ना 32286 ठीक है 8 5 6 7 8 6 14 8 6 14 और 1 15 9 10 6 16 17 18 2 2 4 5 5 तो 5585478 कितने जीरो है 4 जीरो है 1 2 3 4 हमारा लगेगा यहाँ पर पॉइंट तो 558.54 तो 558.54 ये आया है हमारा ठीक है प्लस 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 क्या करेंगे प्लस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो था 7816 मीटर था ध्यान रखना इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 7.816 किलोमीटर आ जाएगा राइट तो 7.816 कितना था 7.816 किलोमीटर तो 4 और 5 8 और 5 हमारा 13 होता है 8 8 16 हो गया 5 6 566.35 समथिंग अब देखो इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है ठीक है तो लमसम कितने किसके नियरेस्ट आ रहा है 577.52 के तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी इसने पूछा है कि नंदा देवी से देखो इसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है अगर मैन कहाँ पर खड़ा है डिस्टेंस 7816 मीटर इसका एक फिगर बना लेता हूँ मान के चलो कि ये है हमारी नंदा देवी ठीक है और मैन यहाँ खड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको फाइंड नहीं करना है, ये दिया हुआ है 7816 मीटर, ठीक है। और नंदा देवी की हाइट कितनी है, नंदा देवी की हाइट भी इतनी थी 7816 मीटर। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यहाँ ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम होने का मतलब है, देखो यहाँ तो 90 डिग्री है, ठीक है। ये सेम होने का मतलब है कि ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, जब ये दोनों सेम होगी। या अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो कि ये आपको पता है ना 7816, और ये भी आपको पता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है ये, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कहाँ पर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, कहाँ पर होगा, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस टेन। तो P और B कहाँ पर होगा, 10 में होगा, तो 10 और थीटा मैंने रख दिया क्योंकि थीटा मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो P बाई बी, और P बाई बी 7816 डिवाइड बाई 7816 रख दिया, और 10 थीटा। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1 आ जाएगी। तो 10 में 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, थीटा 45 पे होती है, तो 10 45 डिग्री, तो राइट 45 डिग्री यहाँ पर इसको करते हैं। इफ A group of students of class 10th visited India Gate on an education trip. The teacher and student had interest in history as well. The teacher narrated India Gate office और ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रीड कर लेना आप। बस यहाँ पर देख लेते हैं, विच इज़ लोकेटेड द ईस्टर्न एंड ऑफ द राजघाट कॉल द किंग्सवे इज़ अबाउट 138 फीट इन हाइट, इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, तो बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये लीजिए फिगर बना लेते हैं, सिंपल सी बात है, इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है। और डिस्टेंस है 42 मीटर अवे फ्रॉम द मीटर, तो 42 मीटर हो गया। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ये आपको बताना है। और जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 138 फीट, 42 मीटर, ये 42 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये ए बी और सी हो गया, ऐसे ही करेंगे। इसका तो ऑब्वियस बात है 45 डिग्री आएगा, ठीक है, डेटा ही पता चल गया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर थीटा बताना है कि थीटा कितने डिग्री क्या है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो होता है हमारे पास में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी और एच, पी और एच, ठीक है, बी और पीच। तो 42 डिग्री, अगर मैं इसकी भी वैल्यू निकालूँ, मेरे को थीटा निकालना है एक्चुअल में। थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, थीटा कहाँ पर निकलेगा मेरा, क्योंकि यहाँ पर P बाय बी, P बाय बी, P बाय बी कहाँ पर आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बी, P बाय बी कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर टेन थीटा, जो टेन थीटा होता है वो होता है P बाय बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा जो होता है वो P बाय बी होता है, ठीक है। तो टेन परपेंडिकुलर है 42, 42 कटेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, कहाँ पर होता है, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई पॉसिबल 45 डिग्री, इसलिए 45 डिग्री, क्लियर है। नेक्स्ट, दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हैंस फाइंड द डिस्टेंस। ये कह रहा है दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, मतलब वो चाहता है कि टावर को 60 डिग्री के एंगल से वो देखना चाहता है। सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड, तो कहाँ पर वो खड़ा हुआ है, तो चलो बना लेते हैं, ये टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन मान के चलो, उसने कहा कि 60 डिग्री के एंगल से मैं देखना चाहता हूँ, तो थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है ही, और बस, तो ये कितना डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो टावर की हाइट अभी मैंने आपको बताई थी, टावर की हाइट कितनी है 42, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 42, हमें ये निकालना है बेस, ठीक है। तो कहाँ पर आता है परपेंडिकुलर और बेस 10 पे आता है, तो 10 60 डिग्री हमें रखना होगा, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय पी बाय बी, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, देखो 1060 की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस 10, ठीक है। तो 1060 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 0, देखो ये होता है अपना 0, फिर होता है 30,
फिर होता है 45, 60 और 90, ऐसे ही करते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर ये उल्टा चलेगा तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2, 1/√3 आएगा, 1 आएगा, √3 आएगा, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो अब यहाँ पर tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो मैं लिख लेता हूँ √3। पी है 42 डिवाइडेड बाई बी क्या है हमारा, बेस हमें निकालना है एक्चुअली में। ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/√3। क्लियर है बात। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 42√3 डिवाइड बाय 3। 3 से इसको काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14√3 आ रहा है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.71। तो 14 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 171 को, तो देख लेंगे 14 एकम 14, 14 सत्ते 91, नहीं 14 14 15 70 14 84 14 सत्ते 98 और 99, 14 एकम 14, 14 23। ठीक है, 23.94 समथिंग आएगा। तो हम कह सकते हैं 23.94, 24.64। ठीक है, 1.71, वैसे तो 1.73 होती है, ये लेनी चाहिए थी मेरे को वैल्यू, बट कोई बात नहीं। तो कितना आएगा हमारा 24.64 समथिंग यहाँ पर वैल्यू आएगी, बिल्कुल अप्रॉक्स है। ठीक है, ये पास पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि क्या होगी। 1.72 कोई 1.73 इस तरीके से वैल्यू होती है यहाँ पर। तो हमारा क्या आएगा आंसर इसमें, 24.64। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर डेट विल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। ठीक है, ये अपने को बताना है। अब इसका अपन कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, एक बार 25.24 आ रहा है इसका आंसर। तो 1.73 वैल्यू लेके किया होगा तो 25.4। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, एक सेकेंड, इसकी कैलकुलेशन आप करोगे जब पता चल जाएगा 25.24। अब मैं प्रॉपर कैलकुलेशन तो यहाँ पे करूँगा नहीं, तो 1.73 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 14 को, ठीक है, तो यही आएगा। चलो नेक्स्ट है, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर डेट विल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर इज। अब देखो ऑप्शन भी दूर दूर नहीं थे, ये वाला और ये वाला बिल्कुल नज़दीक है, तो प्रॉपर आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जब जाके ये आंसर निकलेगा। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर डेट विल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। इसने कहा है कि एल्टीट्यूड जो है ना सन की वो 60 डिग्री है, तो आपको बताना है हाइट। तो देखो एक मिनट, ये हम फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एल्टीट्यूड जो है वो कितनी है, 60 डिग्री। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर डेट विल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। तो 20 मीटर की शेडो बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है, क्लियर है। देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर डेट विल कास्ट अ शेडो, वर्टिकल टावर की हाइट अपने को बतानी है, क्लियर है। तो P अपॉन बी किस में आता है, वही आता है tan 60 में, tan 60 डिग्री P बाय बी। तो tan 60 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, √3 x बाय 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3। कहाँ पर आ रहा है 20√3, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ रोड एंड इट्स शेडो इज 1:1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अगर 1:1 है, देखो लेंथ ऑफ रोड एंड इट्स शेडो, ठीक है, मतलब समझे, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये एक फिगर है। तो यहाँ पर अगर 1:1 है, ये 1:1 है,
तो वो तो 1045 में होता है, 1/1 1 45 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा।